अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ रिएक्ट नेटिव। सो बेसिकली इसके अंदर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि हमने नेविगेशन किस तरह लगानी होती है। अब नेविगेशन बेसिकली क्या होता है, आपने एक्सेस स्क्रीन में देखा होगा, जब आप नेक्स्ट पे बटन क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्क्रीन को मूव ऑन कर जाते हैं। या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे ड्रॉ नेविगेशन, आपने अगर एक स्क्रीन पर आपने अगर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना तो आप किस तरह जाएंगे, तो आप रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन के थ्रू उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में बेसिकली 3 तरह की नेविगेशंस होती हैं। तो बेसिकली मैं साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है और किस तरह से इसके जैसे 3 तरह की नेविगेशन होती है। एक स्टैक नेविगेशन होती है, एक बॉटम नेविगेशन होती है और एक टैब नेविगेशन होती है। ये बेसिकली 3 मेन टाइप्स है नेविगेशन की रिएक्ट नेटिव के अंदर। इसके अलावा 2-3 और भी होती है, एक बॉटम टैब होती है और एक इसके अंदर होती है टैब नेविगेटर। ये 5 बेसिकली, लेकिन 3 हम ज़्यादातर 3 ही यूज़ होती है मोस्टली ऐप्स के अंदर। तो हम उन्हीं 3 के ऊपर फोकस करेंगे। बाकी तो पर मैं आपको आइडिया दे दूंगा, बता दूंगा कि होती किस तरह, उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दूंगा। बट मोस्टली वो यूज़ नहीं होती, 100 में से 1% प्रोजेक्ट्स के अंदर वो यूज़ हो रही होती है मोस्टली। बाकी ये जो बाकी 3 है, इन तीनों को हम लोग हैंडल किस तरह करते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं उसके हमें तीनों नेविगेशन को यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम तीनों नेविगेशन को यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, हमारी तीनों नेविगेशन बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करें। तो इंशाल्लाह हम उस चीज़ को प्रॉपरली देखेंगे। ये सिंपल नेविगेशन है और बेसिकली इसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती है, आपने वो इंस्टॉल करनी होती हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंस है कुछ रिएक्ट नेटिव के अंदर क्यों मोबाइल ऐप्स में क्यों ज़रूरी है। और क्या नाम है, बेसिकली ये हमारी ऐप्स की जो परफॉर्मेंस को स्मूथ करती है। और आपने अगर जावा के अंदर काम किया, कॉटलिन वगैरह डेट के अंदर काम किया, तो उसके अंदर हम लोग मूव का फंक्शन यूज़ करते थे आगे मूव करने के लिए। ये देखिए, ये इसकी टाइप है, स्टैक नेविगेशन है, टैब नेविगेशन, ब्रॉड नेविगेशन। ये हमारी 3 नेविगेशन की टाइप्स हैं मेन। इसके बाद बॉटम टैब नेविगेटर है और मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर है। ठीक है, ये भी यूज़ होती है लेकिन बहुत कम होती है। ज़्यादातर 3 जो है ये वाली तीनों यूज, स्टैक नेविगेशन, टैब और ड्रॉ। अब स्टैक कौन सी होती है? स्टैक नेविगेशन वो होती है जिसके हमने एक बटन पे क्लिक करें तो हम लोग एक नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव ऑन कर जाएं। मैं आपको इसकी साथ साथ एग्जांपल्स भी निकाल के दिखा देता हूँ। बेसिकली ये देखें, ये एक बेसिक स्टैक नेविगेशन एग्जांपल है। जैसे लॉगिन है, लॉगिन के बाद सक्सेस लॉगिन, आप साइन अप या साइन इन पे क्लिक करें तो ये बेसिकली नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए, ये आपकी एक स्टैक नेविगेशन है। और अभी इसके अंदर टैब नेविगेशन कौन सी है? ये जो नीचे तीनों लगे हुए, फॉर एग्जाम्पल आप मैप पे क्लिक करें तो मैप का पेज ओपन हो जाए, होम पे क्लिक करें होम का पेज ओपन हो जाए, ये आपकी होती है टैब नेविगेशन। और इसके बाद एक होती है ड्रॉर नेविगेशन। ड्रॉर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉर बेसिकली तो आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के ऊपर 3 साइड पे 3 लाइंस होती हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये आपकी ड्रॉ नेविगेशन है। ये जो ऊपर 3 लाइंस, आप इन पे क्लिक करें तो आपके पास एक ऐसे का इंटरफेस बन के निकल आए। इसको कहते हैं ड्रॉ नेविगेशन। ये बेसिकली 3 मेन टाइप्स होती हैं जो आप एक यूज़ करते हैं। और इन्हीं 3 टाइप्स की बेस के ऊपर आप जो है ना आगे मोस्टली इन्हीं 3 टाइप्स के ऊपर जो है ना हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ इंडिपेंडेंसीज की इंस्टॉलेशन होती है, वो आपने लाजम करनी होती है। वो आपको इसकी जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से भी मिल जाएंगी और उसके बाद जो है आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। आपकी मर्जी, आप यहाँ से भी करना चाहिए आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपको बने बनाए कोड्स भी प्रोवाइड करता है, बट ये कस्टमाइजेबल नहीं होते। हम लोग बेसिकली कस्टमाइज पे काम करेंगे, तो मैं आपको कस्टमाइज बनाना सिखाऊंगा कि आप कस्टमाइज नेविगेशन किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली और कैसे बेसिक सेटअप होता है। इसके बाद इंप्लीमेंट किसको किया जाता है? इसको बेसिक इंप्लीमेंट करने के लिए ना आपको सबसे पहले एक नेविगेशन कंटेनर बनाना होता है। नेविगेट सबसे पहले आपने फंक्शन बनाना कॉल करना होता है, क्रिएट स्टैक नेविगेशन, क्रिएट बॉटम टैब, क्रिएट राइट, कौन सी जो सी भी आपने नेविगेशन इंस्टॉल करनी है, आपने सबसे पहले उसका एक वेरिएबल बनाना है, तो उसके आगे एक फंक्शन को कॉल करना है, वो आपकी नेविगेशन बना देगा। उसके बाद आपने एक नेविगेशन कंटेनर बनाना होता है। नेविगेशन कंटेनर के अंदर आपने स्टैक नेविगेटर लगाना होता है। फिर उसके अंदर स्टैक ये हम इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो फिर आपको जो है प्रॉपर्ली समझ आएगी। ये टैब नेविगेशन है, स्टैक है, ये टैब है, इसमें टैब नेविगेशन होती है, बॉटम टैब नेविगेटर बनाते हैं। और हम लोग इसको कस्टमाइज भी बना सकते हैं। कस्टमाइज बनाने का ये फायदा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कुछ स्क्रीन के अंदर, उसके अंदर वो जिस भी आप टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर डिज़ाइन बनाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रॉइंग नेविगेशन है, हम यहाँ पे टैब लगा के दिखाते हैं मैं आपको। ये देखें, आपको सिंपल के अंदर ना इस तरह का मिल जाएगा। आपने अगर इस तरह का बनाना है, ये आपको कस्टमाइज है, ये वाला भी आपका कस्टमाइज है। ये सिंपल के अंदर आपको मिल जाएगा, सिंपल में आप सिंपली इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आप कैसे बनाएंगे, ये आपने कस्टमाइज में बनानी है। ये ऊपर वाली चीज़ भी आपने कस्टमाइज में बनानी है, ये हम लोग कस्टमाइज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद
ड्रॉर को भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग इनको कंबाइन कैसे करेंगे, लाइक आपने अगर अपनी यहाँ पे तीनों नेविगेशंस को यूज़ करना, आप वो किस तरह करेंगे। तो आपने बेसिकली जो अपना होता है ना, ये हम साथ साथ करेंगे, फिर आपको समझ आएगी। इसमें शायद मैं आपको समझाने बैठूँ तो आपको समझ आएगी। आपकी जो टैग नेविगेशन होती है वो सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद बॉटम आती है, फिर ड्रॉर आती है। आपने ड्रॉर के लिए बॉटम पर रखना तो बॉटम मैंने टैग को रखना था, फिर ये प्रॉपर्ली वर्क करती हैं। तो ये चीज़ हम साथ साथ देखेंगे। बाकी इसकी कस्टमाइजिंग और स्टाइलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। एडवांस फीचर जिसके अंदर ये डीप लिंकिंग होती है, ये आपकी स्टेट को मैनेज कर सकती है, ये आपकी जो है डाटाबेस को भी मैनेज करती है। तो इस चीज़ के अंदर भी आपने इस चीज़ को लाजम देखना है। और इसके अंदर सिंटैक्स एरर्स भी, रन टाइम एरर्स भी आते हैं। तो ये चीज़ भी ना हम लोग साथ साथ वीडियो में आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और इन दी एंड हम लोग जो है ना इसको रैपिंग अप करते हैं। हमेशा हमने भी जो अपनी स्क्रीन बनानी होती है, हम लोगों को अपनी स्टैक नेविगेशन स्क्रीन से रैप अप करना होता है। मतलब नेविगेशन हमें सबसे ऊपर लगानी होती है, उसके अंदर बाकी सारा कोड लिखना होता है ताकि हमारी नेविगेशन प्रॉपर्ली वर्क करे। आप कभी भी अपने कोड के अंदर किसी स्क्रीन के कोड के अंदर नेविगेशन नहीं लिख सकते, वो फिर जो है ना वो एरर देगी, उससे वर्क नहीं करती। तो बाकी किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली से लाजम शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह लोग नेक्स्ट स्क्रीन से जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। एंड किसी को क्वेश्चन हो तो लाजम शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।